जय हिंद प्यारे साथियों। प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट की हिंदी की पिछली 2 कक्षाओं में आप लोग ने जोरदार प्रदर्शन दिखाया है, ठीक है। और लाइक कीजिए, थोड़ा सेशन को लाइक किया कीजिए ना। लाइक करेंगे तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि हाँ, हम लोग का कंटेंट सही जा रहा है ना। अगर आप लोग को कंटेंट के लिए कोई अगर सुझाव है तो आप लोग दे सकते हैं, ठीक। बाकी हम लोग का जो जो भी हम लोग का पढ़ाने का तरीका है, देखिए धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग भी कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, आप लोग से ही सीख रहे हैं। तो सीखते सीखते हम लोग के लिए सुधार आएगा। अभी हम लोग धीरे धीरे मतलब छोटे छोटे टॉपिक लेकर चल रहे हैं। फिर आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेबस का जैसे कि स्टार्ट करेंगे वर्णमाला से। वर्णमाला आप लोग को लगता है कि बहुत इजी है ना, एकेडमिक में लगता है कि क ख ग घ बहुत इजी है, लेकिन अगर वहीं कहीं देखा जाए तो कंपटीशन लेवल में आप लोग को वर्णमाला से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। जैसे यूपी ट्रिपल एससी हुआ, यूपी पेट हुआ, यूपी पेट हुआ, यूपी पीएटी हुआ, और भी जैसे तमाम भर्ती परीक्षाएं हैं, उसमें आप लोग को वर्णमाला से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे वर्णमाला से। फिलहाल हम लोग कर रहे हैं कि बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि कोई अच्छा अच्छा टॉपिक जो रहे। जैसे मैंने वाच खत्म किया, आज समाज खत्म कर समाज चल रहा है हम लोग का, देखेंगे आज खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो एक वीडियो और जाएगी आप लोग के बीच। तो और आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, ठीक है। मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो आप अपने घर की परिस्थिति देखिए, अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, आप लोग को अपने आप मोटिवेट हो जाएगा। किसी ब्ला 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 की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो मैं हमेशा अपनी कक्षाओं में बोलता हूँ कि किसी टीचर और किसी सर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मोटिवेट करने के लिए। आप अपने आप के अंदर खुद मोटिवेशन ला सकते हैं, खुद मोटिवेट हो सकते हैं। और मेहनत से अगर आप पीछे हटेंगे तो कहीं ना कहीं अभी पढ़ने की उम्र है, आप लोग पढ़ने की उम्र में कुछ और करेंगे, कुछ और की उम्र है, फिर कुछ और करने की उम्र में आप सोचेंगे कि काश मैं पढ़ लिया होता। तो बाकी चलते हैं, आज का मोटिवेशन यहीं तक रहा ना। अगर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए आप लोग, और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप लोग ना। सब्सक्राइब करने से एक हम लोग की उम्मीद जगती है कि हाँ, हम लोग के पास हम लोग का परिवार इतना बड़ा है। अगर हम लोग एक दिन अगर कुछ इस परिवार के लिए नहीं करेंगे तो हम लोग चैन से नहीं सो पाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन एक वो नहीं है कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन हम लोग को दिखाता है कि हम लोग का परिवार कितना बड़ा है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जरूर से कीजिए ना। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, पिछली कक्षाओं में हम लोग ने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज कर ले रहे हैं, रिवीजन कर ले रहे हैं। एक हल्का सा रिवीजन करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग ने समाज देखा था। समाज किसे कहते हैं, समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करके लिखना। या समाज में हम लोग ने देखा था कि दो दो पद होते हैं। पहले पद को उत्तर पद कहते हैं, दूसरे पद को पूर्व पद कहते हैं। किसी समाज में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी समाज में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी समाज में दोनों पद प्रधान नहीं होते। अगर पहला पद प्रधान होगा तो दूसरा पद गौड़ होगा, अगर दूसरा पद प्रधान होगा तो पहला गौड़ होगा। अगर दोनों पद प्रधान नहीं है तो दोनों गौड़ हो जाएंगे, और दोनों प्रधान है तो कोई गौड़ नहीं पद होगा, उसमें कोई गौड़ पद नहीं होगा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि अव्ययभावी समास में पहला पद प्रधान होता है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है तो पहला गौड़ हो जाएगा। द्वंद्व समास में दूसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि समास में पहला पद ना ही पहला पद ना ही दूसरा पद कोई तीसरे पद को क्या करता है, प्रधानता देता है। जैसे और हम लोग ने क्या पढ़ा था कि समास ठीक है, इतना ही पढ़ा था ना। और हम लोग अव्ययभावी समास चालू करने वाले थे, तो आज अव्ययभावी समास चालू करते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग का अव्ययी भाव समास। पहला हेडिंग रहेगा अव्ययी भाव समास। दिख रहा है यहाँ पे, ठीक दिख रहा है ना, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो आगे देखेंगे हम लोग अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास शायद हम लोग ने देख लिया था, लेकिन कुछ और इसमें देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हेडिंग डालिए आप अव्ययी भाव समास। जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं।
तो इसके अंदर लिखिए जिस समास का प्रथम पद प्रधान, ये प्रधानता और गौणता के आधार पर पॉइंट है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान तथा उत्तर पद गौण हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें अगला पॉइंट रहेगा आप लोग के लिए कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और अच्छा, जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें कि जिस समास में पहला पद मतलब जिस समास जो शब्द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से आप पहचान सकते हो कि अव्ययी भाव समास। जिस शब्द का उपसर्ग यथा, यति और क्या हो सकता है? आदि शब्दों से, आदि शब्दों से होता है अव्ययी भाव आदि शब्दों से। यथा आदि, जो शब्द का उपसर्ग यथा यति आदि शब्दों से होता है अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग 3 पॉइंट से पहचान सकते हो, खूब बढ़िया से पहचान सकते हो। और बुक में ये सब पॉइंट दिए नहीं है, ये सब पॉइंट मतलब प्रैक्टिस से आए हैं और हम लोग ने इसको ढूंढा है, पढ़ा है, तब जाके लिखे हम लोग ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि ये 3 पॉइंट से अव्यय की पहचान कर सकते हो। मैं आपको लोग के सामने कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा और उसका समासिक विग्रह भी बताऊंगा कि क्या होगा। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट रहेगा तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा? समासिक शब्द और ये क्या रहेगा? समास विग्रह। ये क्या रहेगा? समास विग्रह। अच्छा, पहला शब्द हम लोग क्या ले रहे हैं? रातों रात। रातों रात रातों रात का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? रात ही रात में। रात ही रात में कहते हैं ना कि रातों रात उसकी खटिया खड़ी हो गई। कहते हैं रातों रात उसकी कंपनी बिक गई। तो एक ही रात में उसकी कंपनी क्या हो गई? बिक गई। दूसरा शब्द हम लोग का क्या रहेगा? यथासंभव। यथासंभव मतलब जल्द ही संभव हो, या फिर यथासंभव का क्या होगा? जब तक संभव हो। जब तक संभव हो, यथासंभव।
अच्छा, अगर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, वहां से लिख सकते हो आप। तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे? प्रतिदिन। 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 प्रतिदिन का क्या हो जाएगा? हर एक दिन, दिन के दिन दिन या दिनों दिन, या इसको क्या होगा? दिनों दिन, दिनों दिन, या प्रत्येक दिन। और लिखिए आप लोग एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल लिखिए। चौथा एग्जाम्पल लिखिए, भरपेट। क्या रहेगा? भरपेट। चौथा एग्जाम्पल रहेगा भर भर पेट। चौथा एग्जाम्पल क्या रहेगा? भर पेट। तो ये किसका विग्रह क्या हो जाएगा? भर पेट। भर पेट का विग्रह क्या होगा? पेट भरकर या पेट भर। भर पेट का विग्रह क्या होगा? पेट भर। पेट भर। चौथा, चौथा हाथों हाथ। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ। हाथ हाथ, या हाथ ही हाथ में। हाथ ही हाथ में। देखो भैया, मैं एग्जाम्पल जो है ये सब आप लोग को देख के किसी बुक को या फिर मैं प्रीवियस ईयर को रेफर मान के दे रहा हूं, ताकि आप लोग के क्वेश्चन क्या हो पेपर में फंसे। ठीक है, तो ये सब आप लोग के एग्जाम्पल रहेंगे। और भी आप लोग को एग्जाम्पल अगर चाहिए रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। यथारुचि। यथारुचि छठवां। यथा दिख रहा है कि नहीं भैया नीचे? रुचि। यथा रुचि का क्या हो जाएगा? रुचि के अनुसार। रुचि के रुचि के रुचि के अनुसार। ठीक है। सातवां क्या होगा? सातवां क्या होगा? यथा समय। समय के अनुसार। यथा समय। यथा समय। समय के समय के अनुसार। ठीक है। तो और लिखना है एग्जाम्पल, और लिख लीजिए। आठवां। आठवां एग्जाम्पल, यथोचित। यथो यथो यथोचित। यथोचित जैसे, जैसा उचित हो वैसा। जैसे, जैसे ही उचित हो, उचित हो वैसा, या जैसा ही उचित हो वैसा। यथोचित। उपकूल। उपकूल नौवां। उपकूल। उपकूल का क्या हो जाएगा? कुल के समीप। कुल के समीप। कुल के समीप। ठीक है। अच्छा, एक कुल का मतलब होता है, इसमें दो कुल रहेंगे ना। एक कुल का मतलब होता है और एक कुल का मतलब होगा। ये कुल का मतलब होता है योग, और ये कुल का मतलब होता है खानदान ना, कि आप इस कुल के हैं। तो इस कुल का मतलब हम लोग कह सकते हैं खानदान से होगा। खानदान से ना, कि आपका कुल क्या है ना। और एक कुल का मतलब क्या होगा? योग होगा। तो ये भी जहन में रख लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अधोपांत। अधोपांत दसवां। अधो अधो अधोपांत। अधोपांत। अधोपांत का क्या होगा? आदि से अधोपांत आदि से अंत तक। आदि से अंत तक। ठीक है। आपके सामने 10 एग्जाम्पल है,
में मोस्टली आप लोग के पेपर में पहचानने के लिए आता है, ये सब नहीं देता है कि इसका विग्रह कीजिए, अरे समासिक विग्रह बताइए, ऐसा कुछ नहीं देगा सवाल। सवाल आपको देगा केवल पहचानना रहेगा कि इसमें कौन सा समास है, बस। मोस्ट प्रोबेबली वही सवाल देते ही है ना, ज्यादातर आप लोग को वही सवाल देंगे कि इसमें कौन सा समास है। बाकी आप लोग को उसका विग्रह करने के लिए नहीं देगा। विग्रह करने के लिए देगा तो आप बहुब्रीहि समास में चकड़घिन्ना खा जाओगे। इतना गंदा समास है बहुब्रीहि समास कि वो कहीं और ही लेके जाता है, और तत्पुरुष समास में आप चकड़घिन्ना खा जाओगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है कि कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है, आप उसको विशेष रूप से देखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई डाउट रहेगा, जैसे अव्ययीभाव समास में जिस समास का प्रथम पद प्रधान तथा उत्तर पद गौड़ हो अव्ययीभाव समास कहलाता है। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, जिस समास का प्रथम पद प्रधान तथा उत्तर पद गौड़ होता है, क्या क्या कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययीभाव समास कहलाएगा। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो वह क्या कहलाएगा? अव्ययीभाव समास कहलाएगा। ठीक है, अच्छा यहीं पे समझ लो। अव्यय क्या होगा? जहां पे लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, जहां पे जिस शब्द में लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वो क्या कहलाएगा? अव्यय कहलाता है। तो यहीं से आप अव्यय को भी समझ सकते हो। और देखो, जो शब्द में जो शब्द का उपसर्ग, जिस शब्द के उपसर्ग यथा, यति, आ और आदि, आदि मतलब इसके जैसे और अव्ययी शब्द शब्द हूं, क्या कहलाएगा? अव्ययीभाव समास कहलाएगा। आगे हम लोग ने ये एग्जाम्पल देखा है जो कि कोई काम का नहीं है ना। एग्जाम्पल कोई काम का नहीं है, एग्जाम्पल रटा भी नहीं जाता है। एग्जाम्पल अपने से बनाया जाता है, अपने से देखा जाता है कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले समास को पढ़ते हैं। अगला समास क्या कह रहा है कि अगला समास कह रहा है तत्पुरुष समास। अगला समास क्या कह रहा है? तत्पुरुष समास। सबसे बड़ा यही समास है, इसको हम लोग देखेंगे ना। अगला समास क्या कह रहा है? तत्पुरुष समास। तो देखते हैं अगला समास क्या कह रहा है कि तत्पुरुष समास कह रहा है। अगला समास कह रहा है तत्पुरुष समास। तो इसको लिखिए। तो समास नंबर 2, तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्हों का, अगर आप लोग ने कारक पढ़ा होगा, कर्ता कर्म करण संबंध, कर्ता कर्म करण संप्रदान संबंध अपादान ना, और संबोधन। तो ये सब कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग केवल और केवल 6 प्रकार के कारक की को ही हम लोग देखेंगे। तत्पुरुष समास में मेनली हम लोग कारक विभक्तियों का लोप करते हैं। इसमें क्या होता है? कारक की विभक्तियां होती हैं। अच्छा, उन कारक की विभक्तियों को हम लोग कारक का परसर्ग भी कहते हैं ना, उसको परसर्ग भी कहा जाता है। तो विभक्तियों को परसर्ग भी कहा जाता है। आप एक एक लाइन लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि कारक की विभक्तियों को और क्या कहा जाता है? परसर्ग कहा जाता है, या परसर्ग किसे कहा जाता है? कारक की विभक्तियों को कहा जाता है। बाकी आगे देखते हैं हम लोग तत्पुरुष समास में ऐसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को देखने के लिए मिलता है। जिस समास का अंतिम पद तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग को मिल गया, तो लिख लो यहीं पे। जिस समास का जिस समास का उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उत्तर मतलब यहीं पे लिख लो दूसरा पद, उत्तर पद मतलब दूसरा पद, उत्तर पद प्रधान। अब उत्तर पद प्रधान हो गया, अब यहीं से आप अपना दिमाग लगा सकते हो। तो उत्तर पद प्रधान हो गया तो गौड़ कौन सा होगा? प्रथम पद। तथा तथा प्रथम पद, प्रथम पद गौड़ हो, गौड़ हो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास कहलाता है।
तत्पुरुष समास कहलाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, और कुछ मिल रहा है इसमें। तत्पुरुष समास कहलाता है, इस समास का प्रथम पद विशेष विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। इस समास का दूसरा पॉइंट मिल गया हम लोग को। इस समास का प्रथम पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। तो अब यहीं पे हम लोग समझ लेंगे, छोटा सा है विशेष्य और विशेषण। विशेषण क्या होता है? जिसकी नहीं, जो विशेषता बताए वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। तो जिसकी विशेषता बता दी जाती है वह विशेष्य कहलाता है, और जो विशेषण बताता है वो क्या कहलाएगा? विशेषण। जैसे एग्जांपल के लिए काली गाय, तो काली क्या है? काली है, गाय है। गाय एक क्या है? संज्ञा है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहीं, हाँ नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं है। गाय कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है ना। गाय से कई सारी नहीं, गाय में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा या जातिवाचक संज्ञा होगा, तो कोई भी रहे वो क्या कह रहा है? क्या कहला रहा है? वो संज्ञा है। मान के चलो गाय एक संज्ञा है, और वो किसकी, उसकी विशेषता क्या है? काली है। तो काली शब्द क्या होगी? काली शब्द क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और विशेष क्या हो जाएगा? गाय। गाय क्या हो जाएगी? विशेष हो जाएगी। उसको हम लोग क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि चूंकि दूसरा पद विशेष होता है, इसलिए तत्पुरुष समास के दूसरे पद प्रधान होता है। अच्छा, कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। यहीं पे लिख लो, कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो इसमें पहला भेद क्या आ जाएगा? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो क्या आ जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। पहला क्या रहेगा? कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा क्या रहेगा? करण तत्पुरुष समास। तीसरा क्या रहेगा? संप्रदान। तीसरा क्या रहेगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा क्या रहेगा? अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा क्या रहेगा? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और क्या रहेगा? संबंध तत्पुरुष समास। और छठा क्या रहेगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आप लोग को इसमें पढ़ना है। अच्छा, कर्ता ने कर्म, इसकी विभक्ति क्या रहेगी? को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान। यहां भी से रहेगा, लेकिन किसका बोध कराएगा?
अलगाव का, अलगाव का बोध कराएगा। संबंध काकी के रारी रे, क्या रहेगा? काकी के, का की के संबंध। अधिकरण में पर, में और पर, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और यहीं से हम लोग पहला पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। इसमें क्या रहेगा, इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कर तत्पुरुष पढ़ेंगे, संप्रदान तत्पुरुष पढ़ेंगे, अपादान तत्पुरुष पढ़ेंगे, संबंध तत्पुरुष पढ़ेंगे और अधिकरण पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे? कर्मधारय समास पढ़ेंगे, फिर द्विगु पढ़ेंगे, द्विगु नहीं, फिर द्वंद्व पढ़ेंगे, द्विगु पढ़ेंगे, द्विगु के बाद द्वंद्व पढ़ेंगे, फिर लास्ट में बहुव्रीहि पढ़ेंगे। तो इसके कुछ अपवाद भी रहेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, बाकी आगे देखते हैं। बाकी आगे देखते हैं। तो उम्मीद है आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। बाकी हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद गौड़ होता है। अच्छा, उत्तर पद विशेष से होने के कारण, उत्तर पद विशेष से होने के कारण इसे का दूसरा पद प्रधान होता है। एक पॉइंट और था तो मैंने बता दिया। इस समास का प्रथम पद विशेष अर्थ तथा उत्तर पद विशेष होता है। आप लोग को पूछेगा कि किस समास का प्रथम पद विशेष अर्थ तथा उत्तर पद विशेष होता है, तो आप क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास का। अच्छा, विशेषण विशेष तत्पुरुष समास, विशेषण विशेष और उपमेय और उपमान, तो क्या कहोगे आप? कर्मधारय समास, ठीक है। बाकी आगे हम लोग देखेंगे कि इसके अनुसार 6 भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ कर्ता नहीं है और यहाँ कौन नहीं है? यहाँ कर्ता नहीं है और यहाँ कौन है? संबोधन नहीं है। तो दो चीज इसमें नहीं है, एक तो ने विभक्ति का नहीं है, एक अहे, अहो, अरे, तो इसका नहीं है। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे, ठीक है। ठीक है, सब ठीक है भैया। चलिए, तो इसके अंतर्गत हम लोग की पहली हेडिंग क्या रहेगी? इसके अंतर्गत हम लोग की पहली हेडिंग रहेगी कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। इसमें क्या लिखना है हम लोग को? कर्म के कारक चिन्ह को के लोभ से बनने वाला समास तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। तो कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष के कारक चिन्ह ओ के लोप होने से बनने वाला समास कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह लोप होगा, फिर ये क्या कहलाएगा? कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। चलिए देखते हैं। पहला है चिड़ी मार। पहला क्या है? चिड़ी मार। तो यहां क्या रहेगा? समासिक शब्द, समासिक शब्द, और यही क्या रहेगा? समास विग्रह।
समास विग्रह। समासिक शब्द क्या है? पहला चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला, मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला क्या कहलाएगा? चिड़ी मार। तो यहाँ कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है? को। ठीक है, कारक चिन्ह कौन आ रहा है? को। अच्छा, आगे देखते हैं कि दूसरा दूसरा शब्द क्या कह रहा है? गगन चुंबी, गगन चुंबी। दूसरा शब्द कह रहा है गगन, गगन चुंबी। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? गगन को, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। पहला और दूसरा। तीसरा, तीसरे पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्या कह रहा है कि आशातीत, आशातीत। तीसरा क्या कह रहा है? आशातीत, आशातीत। तो इसका क्या हो जाएगा? आशा, आशा से अतीत, आशा से अतीत। दूसरा क्या कह रहा है? अगला क्या कह रहा है? जलधि, जलधि। इसका क्या कह रहा है? चौथा जलधि, जलधि। ये क्या रहेगा? जल को, जल को धारण करने वाला। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको विग्रह करने के बाद, जिस शब्द को विग्रह करने के बाद विभक्ति चिन्ह क्या आए? को आए, या फिर जिसको जोड़ने के बाद को का लोप हो जाए, को के लोप के अनुसार भी हम लोग बोल सकें, वो क्या कहलाएगा? कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। अच्छा, 10वीं बोर्ड में इतना डीप नहीं जाएगा। 10वीं बोर्ड केवल और केवल फोकस किस पे करेंगे? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास और द्विगु समास। ये 4 कारकों पर आप लोग को ध्यान देना है। 4 कारक में से ही आपको पूछा जाएगा। 101% मैं चैलेंज कर रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। 4 कारक कौन सा? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अरे 5 कारक, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और नहीं द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। ये 5 समास या 4 समास से ही पूछा जाएगा। बाकी आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा पढ़िए, आप एक्स्ट्रा पढ़िए मतलब कि ये समझने के लिए पढ़ते रहिए कि हाँ इसमें किसका लोप हो जाए, इसमें किसका लोप हो जाता है। देखो आशातीत में क्या है? आशातीत गड़बड़ा गया। आशातीत में आशा को अतीत है, आशा से अतीत नहीं है, आशा को अतीत हो जाएगा ना यहाँ पे। इसको रेक्टिफाई कर लीजिए, आशा को अतीत। ठीक है, तो आप लोग को इंपॉर्टेंट है बहुब्रीहि समास, एकदम रट डालिएगा उसका एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल्स रट डालिएगा। और मैं करार भी रहा हूं, आप लोग भी अपने से मेहनत कर लीजिएगा और पढ़िए। पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं है जहां तक मुझे लगता है। बाकी औरों को तो लगता है बहुत कुछ है। जैसे हमारे कोचिंग में एक जन है ना, 12 में है अभी, अभी उनको कल बताएंगे हम बढ़िया से। ठीक है, कल उनको बढ़िया से बताएंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्या रहेगा हम लोग का? कर्म तत्पुरुष हो गया। अब यहीं पे दूसरा रहेगा करण तत्पुरुष समास। तो क्या रहेगा? करण तत्पुरुष समास। दूसरा रहेगा करण, करण तत्पुरुष समास। अब इस समास के लिए क्या करना पड़ेगा कि कारक चिन्ह, करण कारक चिन्ह से द्वारा या के द्वारा के लोप से बनने वाला समास, बनने वाला समास करण तत्पुरुष समास कहलाता है। करण, करण कारक चिन्ह, कारक चिन्ह से द्वारा के द्वारा, के द्वारा से बनने वाला, बनने वाला
नहीं, से द्वारा, से द्वारा या के द्वारा, के लोप से, के लोप से, के लोभ नहीं, लोप, लोप से बनने वाले शब्द, बनने वाले, बनने वाले शब्द करण तत्पुरुष समास कहलाते हैं। करण तत्पुरुष समास कहलाते हैं, करण तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब देखो, अब इसमें एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल रहेगा अकाल पीड़ित, तो पहला रहेगा अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, पहला क्या रहेगा, अकाल पीड़ित। अरे भैया मात्राएं इसमें हिंदी में भैया मात्राओं की गड़बड़ थी। पीड़ित तो क्या रहेगा, अकाल, थोड़ा मात्रा की गड़बड़ रहेगी तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। दूसरा क्या रहेगा, शोकाकुल, शोकाकुल, दूसरा क्या शब्द रहेगा, शोकाकुल। तो आप लोग के लिए क्या बनेगा, शोक से, शोक से आकुल, शोक से आकुल। यहीं पे तीसरा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा कि मोहांध, 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 मोह, मोह से, मोह से अंधा या आंध, अंधा लिख लो या आंध। और क्या रहेगा, दोषपूर्ण, दोषपूर्ण अगला रहेगा, चौथा रहेगा दोषपूर्ण, दोषपूर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, दोष से पूर्ण, मतलब दोष से भरा हुआ। अगला रहेगा, अगला शब्द क्या रहेगा, रेल यात्रा, रेल यात्रा, रेल, अब देखो विग्रह करते समय ये ना कर देना कि रेल से यात्रा, रेल द्वारा यात्रा किया जाता है, तो रेल द्वारा यात्रा। अच्छा, जहां किसी साधन का प्रयोग होता है वहां करण आ जाता है, जहां किसी भी साधन का प्रयोग करोगे आप वहां करण तत्पुरुष आ जाएगा। जैसे कलम से लिखना, ठीक है, तो कलम से लिखना, लिखने के लिए हम लोग किसका साधन, किस साधन का प्रयोग कर रहे हैं, कलम का, तो हम लोग वहां पे क्या आ जाएगा, करण तत्पुरुष समास आएगा। और देखो जैसे गाड़ी से चलना, तो चलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, गाड़ी का, किसी न किसी साधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, करण तत्पुरुष समास आएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हम लोग देखते हैं जलावृत, जलावृत, आखिरी एग्जाम्पल लिख लो इसका, जलावृत, छठवां, जलावृत, जल से, जल से आवृत, जल से आवृत हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला रहेगा संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला कौन सा रहेगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब पानी लेकर आओ, पानी इसमें नहीं होगा वैसे। अगला रहेगा तीसरा, तीसरा रहेगा संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संप्रदान तत्पुरुष समास,
इसके लिए क्या करेगा कि संप्रदान के कारक चिन्ह के लिए के लोप से बनने वाले समास को संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो संप्रदान के कारक चिन्ह संप्रदान के कारक चिन्ह के लिए के लोप से बनने वाले सामासिक शब्द को संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। चलो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं हम लोग संप्रदान तत्पुरुष के एग्जाम्पल। जैसे रसोई घर, पहला क्या है रसोई घर। तो पहला क्या बनेगा रसोई घर। तो इसको क्या करेंगे हम लोग रसोई के लिए घर, ठीक है। चलिए यहीं तक करते हैं हम लोग ना, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है, वीडियो ज्यादा खिंचा रही है ना, तो ज्यादा खिंचा रही है, इसके लिए हम लोग इसको कल करेंगे, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, आप लोग देखोगे नहीं, आप लोग के पास भी उतना टाइम नहीं है ना, तो छोटी छोटी वीडियो रहेगी, छोटे छोटे आप लोग देख सकते हो। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कल देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, इसको संप्रदान तत्पुरुष को फिर से देखेंगे, और इसमें हम लोग इसको कल देखेंगे। बाकी तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और पढ़ते रहिए। आप लोग पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं, मैं जैसे कि बार बार बोलता हूँ, पढ़ने के अलावा अगर कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो पहले वो कर लो, पढ़ाई बाद में कर लेना ना। जो मन कर रहे हो पहले मन से कर लो, पढ़ाई बाद में करते रहना। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, ठीक है।